हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ग्रो एफएक्स के डिस्ट्रीब्यूशन नोड्स के बारे में। तो डिस्ट्रीब्यूशन नोड क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन नोड आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशंस करने में हेल्प करता है, जो भी आप इसके अंदर बनाते हो कि वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो जैसे कि आपने कोई ट्रंक है, ब्रांच है, लीव्स है, वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो, उस चीज़ को डिफाइन करने के लिए पैरामीटर्स जो है हमने बनाए गए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं वो 5 तरीके के होते हैं ग्राफिक्स के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहला आता है डिस्ट्रीब्यूशन नोड सिंपल, जो कि ट्रंक बनाने में यूज़ होता है। फिर उसके बाद आता है पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? आपको किसी पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट कराना हो सरफेस के ऊपर से, तो वो आप करा सकते हो, स्पेसिफाई कर सकते हो पॉइंट्स। तो वहाँ से आप पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसको अब बनाने का जो एग्जांपल है वो आप समझ लो, ग्रासेस बना सकते हो आप। डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट से आप जो है ग्रास को ग्रो करा सकते हो। ओके, फिर इसके बाद आता है पाथ डिस्ट्रीब्यूशन। पाथ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है पाथ पे डिस्ट्रीब्यूट होना। तो आपने कोई पाथ दिया हुआ है, सपोज आपने ट्रंक बनाया हुआ है, तो उसके ऊपर आपको ब्रांचेस लगानी है। तो जो ट्रंक है वो एक पाथ हो गया, उसके ऊपर जो आप ब्रांचेस लगा रहे हो उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा हमारी ब्रांचेस को। ओके, फिर नेक्स्ट आता है पाथ पोजीशन। तो पाथ पोजीशन में क्या होता है कि आपने कोई पाथ है, उसके ऊपर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन आप चाहते हो कि आप स्पेसिफिक एक जगह से आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो, वहाँ से ग्रो करना चाहते हो, ब्रांच लीव्स कुछ भी हो एक्सेट्रा, आप उसको कर सकते हो। जो पाथ डिस्ट्रीब्यूटर है और पाथ पोजीशन है वो सेम ही होते हैं, बस इसमें ये डिफरेंस होता है कि इसमें आप स्पेसिफाई कर सकते हो किस पोजीशन से आपको चाहिए। फिर उसके बाद जो फिफ्थ वन आता है वो आता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो जो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सरफेस, कोई पर्टिकुलर आपका सरफेस है उसके ऊपर से आपको डिस्ट्रीब्यूट करना हो, तो उसके लिए ये यूज़ होता है मोस्टली। ठीक है, अगर आपके पास कोई क्यूब है, आपको उसके सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तो वो इसके थ्रू होगा, आपका सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। ऑलराइट, तो इसमें हम सबसे पहले आप जो है, मैं आपको सबसे पहले इसमें डिस्ट्रीब्यूशन फर्स्ट वाला का बता देता हूँ। ओके, परफेक्ट, सॉरी। तो इसको यहाँ से ओपन कर लेते हैं क्लिक करके। ठीक है, इसको मैं यहाँ से छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपल क्लिक करूँगा रेड वाले पे, यहाँ पर मैं लगा दूँगा डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटर लग गया, और इसको हम स्प्लाइन मोड से लेकर आ जाएंगे मैश मोड में। इसको हम डिफ़ॉल्ट पे ले जाते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हो एक सिंपल सा सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है हमारा इस पॉइंट से, जो हमने ये ग्राफिक्स का एक एरो क्रिएट किया था ना ट्री ग्रोथ का, वहाँ से ये जनरेट हो गया। ओके, अब इसके पैरामीटर्स को देख लेते हैं एक बार। सबसे ऊपर आता है, अगर कोई पिक चेक कराना है तो वो यहाँ से होता है। इसके बाद फिर ये येलो डॉट्स, जो येलो डॉट्स होते हैं ये आपके अफेक्ट नोड्स होते हैं। ठीक है, इसको मैं अभी आपको बाद में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आता है काउंट, कि आपको कितने काउंट्स चाहिए। सपोज यहाँ पे आपको मेरे को 5 काउंट्स चाहिए, तो यहाँ मैं 5 काउंट्स कर सकता हूँ। अभी यहाँ दिख नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर हम भी एक ही पोजीशन पे है। अगर मैं इसमें ऑफसेट डाल दूँ तो आपको यहाँ दिखने लगेंगे सही। तो नंबर ऑफ ब्रांचेस देख रहे हो, इस तरीके से वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। ठीक है, इसके बाद आता है केओस काउंट। आप यहाँ से इसके अंदर वेरिएशन डाल सकते हो, 100% वेरिएशन। ये ज़्यादातर आप ब्रांचेस में यूज़ करोगे, ब्रांचेस के अंदर वेरिएशन डालने के लिए। इसमें इतना कम यूज़ होता है, तो वहाँ पर नेक्स्ट आएगा, उसमें अच्छे से समझ जाएगा। फिर इसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटर के टाइप्स। डिस्ट्रीब्यूटर 2 तरीके का होता है, सर्कुलर और एंगुलर। ठीक है, सर्कुलर में सिंपली इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होता है सर्कल फॉर्म में, लाइक दिस, इन अ सर्कुलर फॉर्म। और एंगुलर में आपका जो है एक एंगल से सर्कुलेट होता है। ये एक्सिस हो गया, अब ये इस एंगल पे सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, ये एंगुलर हो गया इस एंगल पे, और सर्कुलर हो गया इस एंगल पे, एक्स एक्सिस पे। ओके, तो यहाँ पर अभी ये येलो वाला जो है आपका जी एक्सिस, उसके ऊपर रोटेट हो रहा है। अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करूँगा तो आप देख लो, अब इस एंगल में वो उसको चेंज कर रहा है। ठीक है, अगर ये सर्कुलर होगा तो ये इस एंगल में चेंज होगा। आपको इसको यहाँ से दिखाता हूँ।
ठीक है, बस इसमें एक्सेस का फर्क है, ये इस एक्सेस पे वर्क करता है और ये इस एक्सेस पे वर्क करता है। ठीक है, बाकी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो पैरामीटर सेम होता है इसके नीचे। सबसे पहला आता है एंगल डाइवर्जेंस, जो कि यहाँ से कंट्रोल होता है कि आप कितने एंगल पे इसको डाइवर्सिफाई करना चाहते हो। जैसे ये देखो, अब मैंने 360 कर दिया तो ये पूरा 360 का इसने सर्कल ले लिया, तो ये डिग्री की वैल्यू पे कंट्रोल करता है। उसके बाद केओस एंगल आता है, जो कि इसके अंदर वेरिएशन डालने के लिए होता है। इसके जो एंगल्स हैं उस देख रहे हो, उसके बीच में एक वेरिएशन हो गया, अनइवननेस हो गया सब। अभी तो प्रॉपर एक वैल्यू है इनके अंदर, इक्वल वैल्यू है, लेकिन उसके बाद ये कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है एंगल बेंड, ये अफेक्ट नोड के लिए है। इसके बाद आता है एंगल बेंड, आप इसको बेंड करना चाहते हो तो आप इसको यहाँ से बेंड करा सकते हो, लाइक दिस। ओके, यहाँ से आप इसको 360 एंगल पे बेंड करा सकते हो। ये वेरिएशंस के लिए है, यहाँ से आप वेरिएशंस डाल सकते हो। ठीक है, अभी मैं इसको 0 कर देता हूँ, इसको भी 0 कर लेते हैं। चलो अभी 10। इसके बाद आता है ऑफसेट। ऑफसेट से मैंने स्टार्टिंग में किया ही था। देखो, ऑफसेट से क्या होता है कि ये इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर केओस ऑफसेट, ये इसमें वेरिएशंस के लिए होता है। ठीक है, इसके बाद ये पैरामीटर ऑफसेट है, ये आपका अफेक्ट नोड्स के लिए होता है। फिर इसके बाद आता है एंगल एक्सेस। ठीक है, तो एंगल एक्सेस क्या करता है, आपके एक्सेस पे इसको 360 डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, इन सभी को रोटेट करेगा, पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना कि इसमें जो ये एंगल है इनके बीच का, वो हमेशा मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एंगल एक्सिस है और ये जो आपका एंगल डाइवर्जेंस है सिमिलर सा काम करते हैं, बट इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि ये वाला आप देख रहे हो, इसमें इनके बीच का जो एंगल है, बीच का जो स्पेस है, डिस्टेंस है, वो उसको चेंज कर रहा है। बट लेकिन एंगल एक्सिस में क्या करेगा, वो सबको एक साथ लेके चलता है, नॉट पर्टिकुलरली वन। ठीक है, इसके बाद केओस एंगल आता है। अगर यहाँ पे आपने कुछ वेरिएशन वैल्यू डाली है तो इसको यहाँ पे वैल्यू डाल दो, तो इसमें वेरिएशंस आ जाएंगे। एंगल बेंड, अभी हमने यहाँ पर एक एंगल बेंड पढ़ा था, अभी एक और यहाँ एंगल बेंड आ गया। तो इन दोनों में जो डिफरेंस है वो एक्सिस का है। यहाँ पर ये इस एक्सिस पे हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हो हर एक इंडिविजुअल एंगल चेंज कर रहा है, बट लेकिन इस एंगल वाले में क्या होगा, ये सबको एक साथ करेगा बेंड, पूरे के पूरे ग्रुप को लेके चलता है। ओके, तो यही डिफरेंस है इस वाले एंगल में और इस वाले एंगल में। इसके बाद ये मिनिमम एंगल आता है, यहाँ से आप कितना चाहते हो कम, मिनिमम कितना रहे, मैक्सिमम कितना एंगल रखना है, उसके बीच में फिर ये वैल्यू डिफर करेगी। कि मिनिमम इतना रखना है, मैक्स इतना रखना है। ओके, ये हमने यहाँ पर सारा डिस्ट्रीब्यूशन कवर कर लिया। अब इसके बाद आते हैं हम पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं, इसको मारते हैं डिलीट। ठीक है, यहाँ पे मैंने पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन ले लिया। अब पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन लेने के बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, या तो आप पिक कर सकते हो या क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम सिंपली क्रिएट पे क्लिक करेंगे, इसके अंदर ही बनाएंगे, तो इस तरीके से प्लस का साइन बन जाएगा क्रिएशन का। तो मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा वहाँ पर ग्रो हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर ये मल्टीपल यहाँ से ये ग्रो करेंगे। अब मल्टीपल ये यहाँ पर ग्रो हो गए। अब इसके ऊपर मैं जो भी वैल्यू चेंज करूँगा वो सब पे काम करेगी।
इसमें क्या है, आप स्पेसिफिक लोकेशन दे सकते हो कि मुझे यहीं से चाहिए, यहाँ से चाहिए, वहाँ से चाहिए, तो आप यहाँ इसके थ्रू आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। सिर्फ इसके अंदर हम पोजीशन जो है, लोकेशन, उसको ही कंट्रोल कर सकते हैं, बाकी चीज़ें सारी सब में सेम ही चलेंगी जैसे इस पे चलेंगी। ठीक है, अभी इसके ऊपर हम एक लगा देते हैं यहाँ पर फैक्टर, ताकि थोड़ा सा कोन शेप में बन जाए। अब इसके हम पैरामीटर्स को देख लेते हैं। यहाँ पर ये डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट है, पिक ऑब्जेक्ट, इसकी ये इतना, इसकी जगह यहाँ पर आता है। फिलहाल ये देखते हैं, इम्पोर्टेंट ये है। तो सबसे पहले आता है काउंट्स, तो यहाँ से आप काउंट्स बढ़ा सकते हो, कितने चाहिए, सपोज 5 कर दिए। ठीक है, अभी दिख नहीं रहा तो यहाँ बेंड, एंगल बेंड डाल देता है, तब दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहा हूँ इस तरीके से। फिर उसके बाद ये केओस काउंट, ये वेरिएशंस के लिए होता है। बाकी इसके बाद जो ये सारी वैल्यूज़ है वो सारी सेम ही है, जैसे आपका प्रीवियस में था कि सर्कुलर है या एंगुलर है, सर्कुलर चाहिए, एंगुलर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये 3 की वैल्यूज़ हो गई, कितने डिग्री चाहिए, ये सारी चीज़ें सेम है इसके अंदर। ओके, यहाँ पे ये एंगल बेंड दे दिया हमने, यहाँ पर ये ऑफसेट हो गया। पास या दूर करना चाहते हो, ये वेरिएशंस के लिए है। यहाँ पर ये एंगल एक्सिस है, यहाँ पर ये केओस है, यहाँ पर ये। ठीक है, बाकी सारे जो इनके सब जितने भी पैरामीटर्स थे वो सेम ही हैं जैसे आपके होते हैं अदर पैरामीटर्स में। ठीक है, ये हमारा पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा पाथ डिस्ट्रीब्यूटर। ओके, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। तो पाथ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जो है हमें ब्रांच लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये उसका पाथ डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से समझ आ रहा है कि उसको पाथ चाहिए, तभी जाके वो ग्रो करेगा। तो पाथ डिस्ट्रीब्यूटर के लिए हम सेटअप बना लेते हैं। सबसे पहले एक डिस्ट्रीब्यूटर डाल दिया, उसके बाद अब इस ट्रंक के ऊपर लगाते हैं ब्रांच पाथ डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से सी लाइक दिस हम ब्रांचेस ऐड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो देख रहे हो आप, इसने इस पाथ पर इसने ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया हमारे इस ब्रांचेस का। ठीक है, तो ये होता है आपका पाथ डिस्ट्रीब्यूटर। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ को अगर मैं बताऊं तो जो इसके पैरामीटर्स होते हैं, सबसे ऊपर ये अफेक्ट नोड्स होते हैं, अफेक्ट्स के थ्रू यूज़ हो जाते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले आता है डेंसिटी, सेम जैसे पहले था, डेंसिटी घटाने बढ़ाने के लिए, नंबर ऑफ काउंट्स बढ़ाने के लिए, ये वेरिएशंस के लिए है। ओके, उसके बाद ये टर्न एक्सिस आता है, आप इससे टर्न कर सकते हो सेम जैसे पहले कर रहे थे हम। पर इसमें एक चीज़ ध्यान देना, जैसे ये 0 है, इसके बाद देख रहे हो ये ऊपर वाले सबसे ज़्यादा जल्दी रोटेट हो रहा है, नीचे वाला धीरे धीरे रोटेट हो रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि ये इस तरीके से काम करता है। इसके बाद आता है ये स्टार्ट और एंड। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। स्टार्ट का मतलब होता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नीचे इस वाले को देखना। इसको मैं जैसे वैल्यूज़ की बढ़ाऊँगा तो ये ऐसे ऊपर शिफ्ट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये डिसाइड करता है कि कहाँ से स्टार्ट होना है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, और ऐसे ही कहाँ पर हमारा एंड होना है, तो वो यहाँ से हम स्पेसिफाई, यहाँ से हम इसको बता सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है कि जब हम स्टार्ट को करते हैं, ग्रो बढ़ाते हैं, तो देख रहे हो ये मूव हो रही है, ब्रांचेस मूव हो रही है ऊपर की तरफ। ठीक है, बट लेकिन जैसे मैं एंड को कम कर रहा हूँ तो मूव नहीं हो रही है, वो गायब हो रही है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना, ये भी डिफरेंट तरीके से यूज़ होती है। ठीक है, एक होता है स्टार्ट एब्सोल्यूट, इसमें यहाँ पर ये वैल्यू में फ्रैक्शन में लेता है। ठीक है, स्लोली ग्रो करता है, ऊपर नीचे स्लोली होता है। फिर एक होता है स्टार्ट इंस्टेंटली। स्टार्ट इंस्टेंटली का मतलब है कि वो 0 से स्टार्ट करेगा।
ठीक है, ये बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके फिर वो मूव करेगा। ठीक है, ये स्टार्ट और एंड हो गया। बाकी इसके डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही है जैसे पहले था। उसके अंदर टाइप्स ऑफ हो गया, एंगल हो गया, बेंड हो गया, ऑफसेट्स हो गया, एंगल एक्सेस हो गया। ठीक है, ये सारे सेम तरीके से ही काम करते हैं जैसे पहले के डिस्ट्रीब्यूशंस में थे। ये सारे सिमिलर सेम ही प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये हो गया, इसका रोटेशन का हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये एंगल बेंड का हो गया, ये ऑफसेट्स का हो गया, ये एक्सेस का हो गया। ठीक है, ये एंगल बेंड हो गया। ठीक है, ऐसे ही मिनिमम और मैक्सिमम एंगल हो गया रैंडमनेस के लिए कि रैंडम जो एंगल बन रहा है वो कितना वैल्यू जाए। जो आपका ये रैंडमनेस जाता है ना, ये वैल्यू, तो उसको वो वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये पाथ हो गया। इसके बाद सेम इसका एक और छोटा भाई आता है जो कि होता है पाथ पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये भी इसकी तरह सेम होता है, बस इसके अंदर क्या होता है कि यहाँ पर ये जो एक लोगो होता है, अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो हाइड हो जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ ये पाथ पोजीशन लगाया। उसके बाद यहाँ पर आओगे, ऐड पोजीशन पर क्लिक करोगे और यहाँ पर ये ऐड पोजीशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अभी वो दिख नहीं रहा तो इसमें हम एंगल बेंड डाल देते हैं थोड़ा सा 30%। ये विजिबल क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट भी करना है। ठीक है, तो सी ये 100% था। उसके बाद ये आप जहाँ भी चाहो उसको स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है, एक तो इसका तो ये डिफरेंस है। दूसरा ये है कि इसमें तो यहाँ पर आप देख रहे हो मल्टीपल्स बहुत सारे ऐसे ऐसे आ रहे थे अलग अलग पोजीशन पे। यहाँ पर सिर्फ एक पोजीशन पे एक आ रहा है। आपको मल्टीपल चाहिए, यहाँ पर फिर से ऐड कर दो, उसको नीचे ले आओ, एंगल बेंड डाल दो। ठीक है, तो आप इस तरीके से मल्टीपल्स पोजीशन पर आ सकते हो और इसके आप यहाँ पर काउंट भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया 2 3। ठीक है, अभी ये एंड 360 है, इसको मैं 0 करके बढ़ाता हूँ। यहाँ से नहीं ले रहा ये। ये एंगुलर पे तो आ गया, सर्कुलर पे क्यों नहीं आ रहा है? इसमें यहाँ पे कुछ देखना पड़ेगा। यहाँ पे सर्कुलर पे वर्क नहीं कर रहा, एंगुलर पे वर्क कर रहा है। सर्कुलर पे ही वर्क करता है, पता नहीं अभी ये क्यों नहीं वर्क कर रहा। I don't know। एक बार इसको फिर से बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे हमने लिया पाथ पोजीशन, ओके, और इसमें यहाँ पे इस पर कनेक्ट कर दिया सिंपली लाइक दिस। यहाँ हमने पोजीशन ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने डेंसिटी को कर दिया 3 और एंगल बेंड बढ़ा दिया मैंने 30। आई डोंट नो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पर सर्कुलर में ही वर्क करता है, पता नहीं अभी इसमें कुछ इशू आ रहा है। तो इसमें फिलहाल एंगुलर से लेके चल लेते हैं इसमें।
ठीक है, ये इसका पोजीशन हो गया। आप इसको जैसे चाहो वैसे किसी पोजीशन पे इसको पोजीशन कर सकते हो, मल्टीपल भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, आप एंगल बेंड इसको 0 कर देते हैं, इसको 0 कर देते हैं, इसको 0, बेंड एंगल बेंड 90 डिग्री, यहाँ से इसका एंगल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके जो है पर्टिकुलर स्पेसिफिक पॉइंट पे आप इसको इस तरीके से यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो आता है नेक्स्ट, बाकी सारे इसके अंदर सिमिलर ही है जैसे इसके अंदर बाकी सारे जो है पैरामीटर। उसके बाद आता है सरफेस डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, सरफेस डिस्ट्रीब्यूटर थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटर इन पॉइंट्स तक जो जितने भी सारे पैरामीटर्स हैं वो ऑल आर सेम्स। बाकी यहाँ पर आके थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ठीक है, इसके लिए हमको एक बॉक्स ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और फिर यहाँ से वापस एक्स लेवल पे जाके इसको यहाँ ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसमें पिक कराना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, ये मैंने पिक करा लिया। ठीक है, अब डेंसिटी 0 है तो यहाँ से मैं डेंसिटी बढ़ा दूंगा। सी दिस, इस तरीके से सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, इवनली ऑन सरफेस, रैंडम ऑन सरफेस, अलोंग एज, एट ऑल वर्टेक्स। ठीक है, आप डिफरेंटली इस तरीके से इसमें आप जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यहाँ पे वर्टेक्स कलर के लिए है, या डेंसिटी मैप है, मैप अगर आपके पास हो मैप डाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये सारे सेम ही है जैसे पहले था उसमें। ठीक है, ये आपका यहाँ पे इस तरीके से हो गया, ये ऑफसेट के लिए हो गया, ये एंगल एक्सेस हो गया, ये वेरिएशंस के लिए हो गया, ये एंगल बेंड के लिए हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं। होप आप सभी को समझ आया होगा, और मेनली तो यही है कि आप इनको प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करें तो ज़्यादा और अच्छे से समझ आएगा। और अगर आपको और समझना है अंडरस्टैंडिंग के लिए तो इसमें आप हेल्प पे जाओ, यहाँ पर एक इनकी मैनुअल है ऑनलाइन, तो यहाँ पर जाके आप इनके कुछ इसमें आप नोट्स को स्टडी कर सकते हो अगर कुछ पढ़ना चाहते हो और एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर ये सारे नोट्स हैं, इनके बारे में आप यहाँ पढ़ सकते हो, इंस्टेंस ज्योमेट्री। ठीक है, उसके बारे में आप थोड़ा सा और अगर चाहते हो इन डेप्थ नॉलेज तो यहाँ से आप ले सकते हो। सो होप आपको समझ आया होगा, एंड कुछ भी चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।